Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, जिसमें हम लोग कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स करेंगे साथ में, जो कि फुल टर्म कोर्स होगा, जहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी डीपीपीज भी। डीपीपीज क्या होती हैं? डीपीपीज होती हैं स्टूडेंट्स डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसकी हेल्प से आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो जाएगी। एज अ होमवर्क वो आपको मतलब कि मिलती है, मतलब आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। समझ में आया वाला पॉइंट? ओके मैम। हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं फॉर द बोर्ड्स, जिसमें कि अगर आप स्टेट बोर्ड्स में से हैं, स्टेट बोर्ड्स में जैसे यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, तो इनके लिए हम लोग आपको 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा का पूरा एकेडमिक्स इसी तरीके से मतलब कि मास्टर हो जाए, बहुत ही अच्छा, मतलब आपको यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग आपको हर सब्जेक्ट के लिए क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। मतलब हर सब्जेक्ट, मतलब कि अगर आप 10th में हैं तो साइंस मैं पढ़ा रही हूँ, मैथ्स किशोर सर पढ़ा रहे हैं, एसएसटी श्वेता मैम पढ़ा रही हैं। तो आपको कहाँ जाना है भाई? हमारे पास आइए, हमसे जुड़िए। किस तरीके से जुड़ना है? यूट्यूब पर जाकर मैग्नेट ब्रेन्स को सर्च कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसकी हेल्प से आपको मतलब कि, और नोटिफिकेशन को ऑन करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसके बाद अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो और चाहिए क्या? सब कुछ तो हम लोग दे रहे हैं आपको, सिर्फ आपका प्यार ही चाहते हैं। तो जल्दी से हमारे पास आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ, जिससे मैं आपको साइंस में तो प्रो बना ही दूंगी, इतनी तो मैं गारंटी लेती हूँ। और सारे टीचर्स भी आपको हर सब्जेक्ट में प्रो बना देंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसका नाम है स्टूडेंट्स मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको बताया कि जैसे हम ब्रीथ कर रहे हैं, अब जब ब्रीथ कर रहे हैं तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपकी चेस्ट क्यों ऐसे ऊपर को जा रही है? सोचा तो होगा मैम, बट पता नहीं चला क्यों होता है। आज पता चल जाने वाला है क्यों होता है। बने रहिए मेरे साथ इस सेशन में, और सेशन को लाइक तो बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी बिल्कुल भी मतलब कर ही दो। अभी कर दो, बस वेट ही मत करो कि मैडम पहले वीडियो देख ले फिर करेंगे। अभी कर दो बस, सब काम ये वाला। और सेशन को शेयर भी कर दो, जिससे और भी स्टूडेंट्स को ये अच्छी सी हेल्प मिल सके जो मैं करना चाहती हूँ। चलिए, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में जैसे मैंने आपको बताया, जैसे इफ यू एक्सपेंड, मतलब लाइक इफ यू ब्रीथ ऐसे इन, तो ऐसे मतलब कि ब्रॉड हो रहा है चेस्ट, एंड ऐसे जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो चेस्ट ऐसे कम हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? आज का यही कॉन्सेप्ट है, आज यही बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कि फैक्ट, एक तरीके से आप साइंस को मैं इसी तरीके से पूरा याद कराना चाहती हूँ आपको। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस से आपको बहुत ही मजा आने वाला है, और डिटेल एक्सप्लेनेशन तो आपके साथ मजा ही बांध देगी जो चैप्टर्स की आ रही हैं। अगर आपने नहीं लगाई तो जल्दी से जाकर लगाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आइए देखिए, ये इमेज भी देखिए, मैं लगा के लाई हूँ कि जब आप एयर को अंदर लेते हैं तो क्या होता है। एक मिनट रुकिए, देखिए ऐसे, और यहाँ पे आप एयर को निकाल रहे हैं तो क्या होता है। अब आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि इफ यू ब्रीद इन द एयर ऐसे, तो आप क्या चीज नोटिस कर रहे हैं? आप ये चीज ऐसे नोटिस कर रहे हैं, ऐसे ऊपर को जाती हुई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? यस मैम, कर रहे हैं। बट इफ यू लाइक ब्रीद आउट द एयर, तो ऐसे वापस से वो चीज क्या हो रही है, ऐसे नीचे को जा रही है, ऐसे नीचे को वो जा रही है। नीचे को इन द सेंस कि वो जो ऐसे ऊपर को गई थी, अब वो नॉर्मल पोजीशन में आ रही है। ऐसे को नीचे को ऐसे नहीं चली जाती है। ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको बताऊंगी, जैसे आपने ऐसे एयर अंदर ली तो आपने देखा ये चीज़ ऐसे उठी, जब आपने छोड़ी तो ये ऐसा आ गई। दिस ये चीज़ होती है आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। अब होता कैसे है, क्यों ऊपर गई और क्यों नीचे आई, आओ वो अब मैं बता दूँ आप लोगों को। देखो स्टूडेंट्स, चलो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, तो रुको ज़रा, रुको, हाँ चलो यहीं बता देती हूँ, यहीं बताती हूँ। यहीं पे आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि हमारी जो पूरी बॉडी है ना, अगर मैं अंदर से ऑर्गन्स निकाल दूँ, सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे पास, अगर मैं वो निकाल दूँ तो बिल्कुल खाली ड्रम है, बिल्कुल खाली ड्रम इन द सेंस कि मान लो मैं किसी बंदे को यूं काट दूँ और उसकी बॉडी में अगर मैं झांकूं तो कैसी नजर आएगी उसकी बॉडी? कुछ ऐसी नजर आएगी। ऐसे अगर मैं अंदर से झांकूंगी उसकी बॉडी में ऐसे, अब तुम बोलोगे मैम खाली ड्रम, हम खाली ड्रम है, सब्र करो अभी पता चलेगा। और उस खाली ड्रम में एक आपने ना एक ऐसे रस्सी सी डाल रखी है, रस्सी मतलब एक पाइप डाल रखा है, वो पाइप आपको ऐसा नजर आएगा।
अब ये पाइप क्या है मैम, ये है फूड पाइप। क्या है स्टूडेंट्स, ये है फूड पाइप आपका। अब ये सारा एरिया खाली है, सारा एरिया खाली है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स बॉडी कैविटी। क्या बोलते हैं हम इसको, बॉडी कैविटी बोलते हैं, जो खाली एरिया होता है, ठीक है, ये है बॉडी कैविटी। अब बॉडी कैविटी जो है स्टूडेंट्स वो आपकी बटी हुई है, जैसे कि दो टाइप के आपकी, दो नहीं मतलब वैसे तो तीन है मेजरली, बट अभी मैं आपको जो पढ़ाना चाह रही हूँ ना आप वो समझिए। देखिए थोरासिक कैविटी एक होती है, थोरासिक कैविटी, और एक होती है स्टूडेंट्स आपकी कौन सी, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, ओके मैम, ये होती है हमारी, ठीक है। समझ में आया इतना पॉइंट, अगर मतलब ये समझ में आया ना आप लोगों को। एक पेल्विक भी होती है, वो नीचे की तरफ होती है, बट अभी उसमें बात नहीं करना चाहती मैं। देखो इतना समझ में, आप देखो अब मैं एक चीज जो बताऊंगी। अब मान लो किसी बंदे की बॉडी थी ऐसे, अब तुम्हें ऐसा समझ में आ जाएगा। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेंटर में, यहाँ पर ऐसे सेंटर में, रुको सही से बनाती हूँ, यहाँ पर हम ये देखते हैं, ऐसे मान लो किसी स्टूडेंट, ये कोई बंदा है, ये कोई बंदा है, ये कोई बंदा है, तो हम ये देखते हैं कि इसकी यहाँ पे ऐसे बॉडी कैविटी होगी, ऐसे ये होगी बॉडी कैविटी। तो हम ये चीज देखते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पर बीच में एक मसल प्रेजेंट होती है, ऐसे मसल, ऐसे एक मसल प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स। इस मसल को बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। ध्यान से समझना, जो भी समझा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ मैं। इनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डायफ्राम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है, डायफ्राम बोलते हैं, ओके मैम। अब हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि इसके ऊपर वाली जो कैविटी है, दिस ये वाली, ये जो है इसको ऊपर वाली जो कैविटी है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स थोरासिक कैविटी। क्या बोलते हैं, थोरासिक कैविटी। मतलब इस डायफ्राम मसल ने इन कैविटीज को सेपरेट कर रखा है। और नीचे वाली जो कैविटी है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो थोरासिक कैविटी है, इसमें आपके लंग्स पड़े हुए होते हैं और आपका हार्ट पड़ा हुआ होता है, और जितना ऑर्गन जो बचा, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये जो है, ये सारे नीचे की तरफ पड़े होते हैं एब्डोमिनल कैविटी में। तो एब्डोमिनल को होल्ड पे डालो, डाइजेस्टिव वाले में सब कुछ समझाऊंगी पूरा मतलब तुम देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम आप सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी मेरे केमिस्ट्री के लेक्चर्स चल रहे हैं। स्टूडेंट्स में सब पढ़ाऊंगी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, सब में प्रो नहीं बना दिया ना, तो बात आ जाओ। चलो समझ में आया। तो अब आप एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ये क्यों बताया, ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि आप अभी पढ़ेंगे कि थोरासिक कैविटी में लंग्स पड़े हुए होते हैं। तो आपको यही नहीं पता होगा थोरासिक कैविटी क्या होती है, इसलिए मैंने आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाओ जरा यहाँ पे, आप देखें इसको, देखो लंग्स कैन नॉट एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ देयर ओन। लंग्स खुद से ना, आपको क्या लग रहा है कि लंग्स का मन कर रहा है यूं बड़ा हो जाओ, यूं छोटा हो जाओ, ना। लंग्स कभी खुद से ना तो एक्सपेंड हो सकते हैं, मतलब बड़े हो सकते हैं, ना ही खुद से छोटे हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसे छोटे हो जाना। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ लंग्स, जो ये कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, ऐसे छोटा होना, ऐसे ये ऐसे छोटा होना या ऐसे बड़ा होना, ये किसकी वजह से आता है स्टूडेंट्स की, दो चीज़ों की वजह से आता है। एक तो डायफ्राम की वजह से, और एक होती है स्टूडेंट्स आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये क्या होती है, देखो तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ मैं। तुमने कभी किसी बंदे की रिब्स देखी हैं, तो वो कैसी होती हैं, यहाँ पे बीच में स्टूडेंट्स एक फ्लैट बोन प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं हम इस फ्लैट बोन को, स्टर्नम बोलते हैं। तो इससे, इसके अराउंड यहाँ पे ऐसे कार्टिलेज की हेल्प से ऐसे रिब्स लगी हुई होती हैं, जो पीछे जाके ऐसे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ रही होती हैं। पीछे क्या, वर्टिब्रल कॉलम से ऐसे जुड़ रही होती हैं, ऐसे देखो। तो जैसे ये दो रिब्स हैं, जैसे मान लो ये पूरी ऐसे मैं रिब्स बना दूं, ऐसे मैं रिब्स बना रही हूँ ये, ठीक है। तो रिब्स मान लो ये वाली है, कौन सी है रिब्स, ये रिब्स है। क्या बताना चाहती हूँ, एक चीज बताना चाहती हूँ। डायफ्राम तो तुम्हें समझ में आ गया कि एक मसल है तो दो कैविटीज को अलग कर रही है, ऐसे दो रिब्स है। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या इसमें से हवा पास हो रही होगी, क्या है, ऐसा लग रहा है कुछ तुम्हें कि हाँ से ऐसे हवा पास हो रही है। मैम ऐसी मल्टीपल ऐसे रिब्स है यहाँ पे, मान लो ऐसे बहुत सारी रिब्स है यहाँ पे, होती है ना, रिब केज हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो तुम्हें क्या लग रहा है, यहाँ से कैसे तुम हाथ निकाल दोगे क्या कराटे करते हुए, ना, ऐसा नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे देखते हैं कि इनके बीच में यहाँ पे ऐसे मसल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, मसल।
रिब्स के बीच में ऐसे हवा नहीं पास होती, बिल्कुल एयर टाइट चैम्बर होता है जहां पर लंग्स पड़े हुए होते हैं। इन मसल को ही हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल, तो इंटरकोस्टल मसल समझ में आया तुम्हें कि इंटरकोस्टल मसल कौन सी होती है? ठीक है मैम, समझ में आ गया। अब एक्सटर्नल का मतलब होता है जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, और इंटरनल का मतलब एक होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो एक्सटर्नल का मतलब है जो बाहर की तरफ मसल लगी हुई है, और एक होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो अंदर की तरफ लगी हुई होती है। इस पॉइंट को मत भूलिएगा बिल्कुल भी, ठीक है? समझ में आ गया तुम लोग को? तो एक तो किसका खेल है? एक्सटर्नल मतलब जो बाहर की तरफ लगी हुई है मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का खेल है, और एक है डायफ्राम का खेल। समझ में आ गया आप तुम लोगों को कि क्या इन दोनों मतलब कि कौन है ये दोनों चीजें कौन है? जब तक तुम्हें यही नहीं पता होगा कि ये कौन है, तो तुम्हें ये कैसे समझ में आएगा कैसे लंग्स ऐसे जा रहे हो, कैसे हल्के हो रहे हैं, मतलब नीचे को आ रहे हैं। समझ में आ गया वाला पॉइंट? अब हम देखते हैं, दीज मसल्स ब्रिंग अबाउट ऑल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ थोरासिक कैविटी वेयर इन द लंग्स लाई। मतलब कि ये एक ऑल्टरनेट का मतलब होता है पहले ऐसे फिर ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से ये काम करती हैं। उसके बाद द इनटेक ऑफ फ्रेश एयर इनटू, आप देखो ये समझ में आ गया। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। चलो, तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि ब्रीदिंग में कौन हेल्प कर रहा है, तो लंग्स खुद से एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। लंग्स किसके थ्रू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? विद द हेल्प ऑफ जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, विद द हेल्प ऑफ मैम डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। करेक्ट? यस मैम करेक्ट। आ जाइए आप। अब आप ये देखेंगे कि जब आप फ्रेश एयर को इनटेक करेंगे ऐसे, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनहलेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम? इनहलेशन या फिर इंस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन। मतलब कि जब आप एक फ्रेश एयर को इनटेक करेंगे, द इनटेक ऑफ अ एयर इन, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका? इनहलेशन या फिर इंस्पिरेशन हो जाएगा। एंड इफ यू एलिमिनेट द फॉल एयर, फॉल मतलब कि जो अंदर गंदी हो चुकी है, मतलब इसमें CO2 है ऐसे, तो ये होता है एक्सलेशन। क्या होता है ये? एक्सलेशन, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सपिरेशन। समझ में आ गया? बहुत दो इंपॉर्टेंट मैंने टर्म्स आप लोगों को यहाँ पे बताए हैं। इसमें आप किसको, मतलब पूरी एयर ही अंदर आती है, ये नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर आती है, पूरा एयर ही अंदर आती है। ठीक है, समझ में आ गया वाला पॉइंट? ओके मैम, समझ में आ चुका है। इन डायग्राम्स को अभी छोड़ो, आप देखो आप सबसे पहले हम देखते हैं कि जब आप सांस लेते हैं तब क्या होता है। जब आप ऐसे अंदर को सांस ले रहे हैं तब क्या होता है? देखो आप ना, यहाँ पे सारा का सारा खेल है प्रेशर का। सबसे सिंपल सी बात है, देखिए अगर आप बाहर से, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी एयर है, अगर आप उस एयर को अंदर लेना चाहते हैं तो आपको ये चीज पता होगी। आपने डिफ्यूजन के बारे में जरूर सुना होगा, बिल्कुल जरूर सुना होगा, मुझसे ही सुना होगा डिफ्यूजन के बारे में। तो डिफ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट्स? डिफ्यूजन होता है कि जब आपकी कोई चीज एक हायर कॉन्सेंट्रेशन पे है और वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाना चाहती है और वो जा रही है, दिस इज द डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन कैसे होगा? बाहर तो हायर है, तो वो अंदर कब आएगी? वो क्यों आएगी? वो अंदर जब भी तो आएगी ना जब मैम आप अंदर की एयर की मतलब कि एयर का जो वॉल्यूम है वो कम कर दो। इट मीन्स कि अगर आप अंदर एयर कम कर दो तो बाहर से बहुत सारी एयर अंदर आ जाएगी। तो मैम क्या बोलना चाहती है? मैं ये बोलना चाहती हूँ स्टूडेंट्स कि अगर आप मतलब इन लंग्स इंस्पिरेशन के टाइम पे आप क्या करेंगे? लंग्स के अंदर आप हवा कम कर दीजिए। अब आप हवा कैसे कम कर सकते हैं? हाउ कैन यू, मतलब लाइक कैसे आप कम करेंगे? तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स के इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में सारा का सारा खेल होता है प्रेशर एंड वॉल्यूम का। प्रेशर एंड वॉल्यूम का सारा खेल होता है। ठीक है, अब प्रेशर क्या होता है और वॉल्यूम के साथ क्या हम लोग करेंगे? देखिए अगर आप किसी भी सब्सटेंस की वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उसका प्रेशर कम करना पड़ेगा। इस पॉइंट को याद रखना कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। इट मीन्स कि अगर आप किसी का प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको वॉल्यूम कम करनी पड़ेगी, अगर आप किसी की वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं तो आपको प्रेशर कम करना पड़ेगा। और एयर को अंदर से कम करने का मतलब क्या होता है? कि आप प्रेशर को कम करना चाहते हैं, और जैसे आप प्रेशर को कम करेंगे, प्रेशर समझ में आता है ना, और वॉल्यूम समझ, वॉल्यूम क्या होता है? कोई स्पेस कितना ऑक्यूपाई कर रखा है किसी चीज ने। तो जैसे आप प्रेशर को कम करेंगे तो आप ये देखेंगे कि लंग्स की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। वो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से देखो जब आपने लीना अंदर, तब आपका एकदम से लंग एक्सपेंड होता हुआ नजर आया। तो हम ये चीज नोटिस करते हैं कि आप अंदर एयर का प्रेशर कम कर दीजिए। कैसे? जैसे आपने ये करा तो आप ये देखेंगे कि अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, एयर कम हो जाएगी अंदर, तो बाहर से बहुत सारी एयर अंदर रश होती भी आएगी ऐसे। तो एकदम से
लंग्स एकदम से एक्सपेंड होंगे। अब कैसे होता है देखो, अब ये हम यहाँ पे देखते हैं कि जब आप लंग्स में आप जब एयर को अंदर ले रहे हैं तो आप क्या करते हैं, प्रेशर को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी एयर अंदर आती है और वॉल्यूम बढ़ जाती है लंग्स की, वॉल्यूम बढ़ जाती है लंग्स के, इसलिए आपको वैसे एक्सपेंड होता हुआ नजर आता है ऐसे। समझ में आया वाला पॉइंट? अब आ रहा है समझ में वाला पॉइंट। तो हम यहाँ पे ये चीज देखते हैं स्टूडेंट्स के, यहाँ पर आपके डायफ्राम, यहाँ पर आपका डायफ्राम और आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है देखो, हम ये देखते हैं कि डायफ्राम जो है वो ऐसे डोम शेप का होता है, ऐसे डोम शेप पता है ना तुम्हें, डोम शेप ऐसी शेप होती है। तो हम ये देखते हैं डायफ्राम ऐसे नीचे को आ जाता है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ानी है ना आपको लंग्स की, तो वॉल्यूम आपको उन लंग्स की वॉल्यूम एक्सपेंड करनी है। थोरासिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ाओ सबसे पहले। तो क्या करो, ये जो डोम शेप का था उसको यूं लिया है, ओके मैम, नीचे की तरफ से बढ़िया एरिया, ठीक है। उसके बाद जो आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है उनको यूं चढ़ा दो ऐसे ऊपर को, तो रिब्स यूं लटक जाएंगी, ऐसे लटक गई रिब्स, ठीक है, रिब्स यूं लटक जाएंगी, तो जिसकी वजह से नीचे डायफ्राम ऊपर यूं रिब्स, तो बहुत सारी वॉल्यूम आ गई है अंदर। तो अब लंग्स एक्सपैंड कर सकते हैं। अब अगर बाहर से एयर आएगी भी तो लंग्स ऐसे एक्सपेंड हो सकते हैं। समझ में आ गया वाला पॉइंट? अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से रेड हार्ट कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए रेड हार्ट आप कमेंट, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि दोनों ही ये क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इज नोन एज इंस्पिरेशन। वही चीज मैंने आपको बताई थी कि इंस्पिरेशन होता है एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेना। इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आप मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, मतलब कि आपको एनर्जी देनी पड़ती है ये काम करने के लिए। ऐसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ये इसमें मेहनत लगती है, ठीक है, एटीपी खर्च होता है। When the volume of thoracic cavity increases, the air pressure decreases, inspiration takes place. तो मैंने आपको यही चीज बताई है, अगर आप इंस्पिरेशन करना चाहते हैं तो आपको प्रेशर कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप प्रेशर कम नहीं करेंगे तो बाहर से एटमॉस्फेरिक एयर अंदर लंग्स में नहीं आएगी, और लंग्स जैसी प्रेशर कम होगा वॉल्यूम बढ़ जाएगी लंग्स की, इसलिए आपको ऐसे एक्सपैंड होती हुई नजर आएगी आपकी चेस्ट। समझ में आ गया वाला पॉइंट? अब तो आ रहा होगा समझ में, यस मैम। एंड इंस्पिरेशन हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ किस चीज का कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाती है। अब जब देखो मैंने बताया ना वॉल्यूम कैसे बढ़ रही है, आपकी जो वो डोम शेप की डायफ्राम मसल है वो यूं जा रही है ऐसे ऐसे, और जो रिब्स है वो यूं लटक गई हैं ऐसे ऐसे लटक गई हैं वो ऊपर को, ठीक है। तो मतलब कि वॉल्यूम बढ़ गई थोरासिक कैविटी की, और इंस्पिरेशन इसी तरीके से होता है। तो आपको ये जो मैंने बताया ना, ये इन लंग्स की बात बताइए, इंस्पिरेशन की बात बताइए मैंने, तो इस चीज को लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लो, ठीक है। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 11th क्लास का वो देख रहा है, ये कौन से लॉ में आता है, एक नाम केमिस्ट्री का है ये कॉन्सेप्ट, तो एक लॉ भी है, ये है बॉयल्स लॉ। क्या है ये? बॉयल्स लॉ। तो बच्चे बेहोश ना हो जाए मेरे 10th वाले, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ दो बॉयल्स लॉ को। ये मैं क्लास 11th में अगर हुआ तो मैं क्लास 11th में पढ़ाऊंगी तुम लोगों को भी। हटा दो इसको, हटा दो। चलो अब आ जाओ। अब देखो ध्यान से इस डायग्राम को नोटिस करो। इस डायग्राम को जब आप नोटिस कर रहे हैं तो आप ये चीज देखेंगे, डायफ्राम को ऐसे नीचे एरो करता हुआ दिखा रहे हैं, डायफ्राम ऐसे नीचे को आता हुआ दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि वही बताया मैंने आपको, डायफ्राम नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, नीचे, क्योंकि वो डोम शेप का होता है। देखो ऐसे डोम शेप होती है, वो नीचे की तरफ को आता है, और जो रिब्स है वो ऐसे ऊपर की तरफ को रेज्ड होती है ऐसे, और फिर जो एयर है वो अंदर आती है लंग्स में, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है और एयर अंदर घुस जाती है, प्रेशर कम होता है। तो इंस्पिरेशन में आपको क्या चीज याद रखनी है कि मैम प्रेशर कम होता है और वॉल्यूम बढ़ती है। वॉल्यूम कैसे बढ़ती है मैम? डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाती है। समझ में आ गया वाला कॉन्सेप्ट? अगर समझ में आ गया तो जल्दी से रेड हार्ट कमेंट हो जाना चाहिए। चलो अब देखो यहाँ पे यही चीज है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम फर्दर इंक्रीज द साइज ऑफ द थोरासिक कैविटी, साइमल्टेनियसली द लंग एक्सपेंड। अब वो लंग एक्सपेंड करेंगे। अब तुम सोचोगे मैम लंग कैसे एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि थोरासिक कैविटी बढ़ रही है तो लंग्स क्यों करेंगे? देखो, जो ये मान लो ये थोरासिक कैविटी की वॉल है, दिस माई हैंड, ये वाला हाथ मेरा। अब लंग्स की जो वॉल होती है ना, लंग्स की वॉल और थोरासिक कैविटी की वॉल के बीच में ना ऐसे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मतलब कि ये ऐसे चिपकी हुई होती है, तो इट मीन्स कि अगर ये ऐसे एक्सपेंड होगी ना तो लंग्स भी यूं खींचेंगे, ऐसे ऐसा वाला सीन रहता है उसका, ठीक है। इसलिए थोरासिक कैविटी के साथ साथ लंग्स एक्सपेंड करते हैं। अब वो कौन सी लेयर है जो साथ में जुड़ी हुई है वो मैं आपको डिटेल में लंग्स के अंदर पढ़ाऊंगी। समझ में आया वाला पॉइंट? देखो, अब विद द एक्सपेंशन ऑफ लंग्स द एयर प्रेशर इनसाइड द लंग डिक्रीजेस। अब वही है, जब लंग्स एक्सपेंड करेंगे, क्या बताया मैंने,
आपकी वॉल्यूम बढ़ रही है, अगर आपकी वॉल्यूम बढ़ रही है तो अंदर का प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें प्रेशर ही कम करना है, क्योंकि अगर हम प्रेशर कम कर देंगे तो एयर बाहर से भागती हुई अंदर घुस जाएगी लंग्स में। तो हमने प्रेशर कैसे कम करा, देखो मैंने बताया था ना, सारा प्रेशर का खेल है। आप प्रेशर कम कर दो, तो प्रेशर जैसे आप कम करोगे तो प्रेशर आप कैसे कम कर सकते हो, वॉल्यूम को बढ़ाकर। और वॉल्यूम कैसे बढ़ाओगे, डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कर दो और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर दो। दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करते ही वॉल्यूम बढ़ जाएगी, और वॉल्यूम बढ़ते ही प्रेशर कम और बाहर से एयर अंदर। ये होता है इंस्पिरेशन के अंदर। समझ में आ गया इंस्पिरेशन क्या होता है? अगर समझ में आ गया तो जल्दी से रेड हार्ट कमेंट करिए। देखिए, द प्रेशर इक्वलाइजेस एंड द एटमॉस्फेरिक एयर रशेस इनसाइड द लंग्स। यही चीज है। क्या होता है इंस्पिरेशन में? अगर मैम दोबारा से बताएंगी तो क्या होता है इंस्पिरेशन में? मैम ये होता है कि ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स, नहीं, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल and external intercostal muscles, the volume increases of किसकी? of lungs and pressure decreases so air rushes inside the lungs। तो एयर कहां पे रश कर जाएगी? अंदर रश कर जाएगी। तो आपको अगर इंस्पिरेशन में 2 पॉइंट्स याद हो गए, ये जो मैंने लिखे हैं ना यहाँ पे, वॉल्यूम का बढ़ना और प्रेशर का कम होना, और किसके कॉन्ट्रैक्शन से होता है काम? किसके कॉन्ट्रैक्शन से होता है काम? जल्दी से बताइए। डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की मैम ये हेल्प से होता है। डायफ्राम नीचे आता है और रिब्स ऊपर जाती हैं। कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है? डायफ्राम डोम शेप का होता है, डायफ्राम इस तरीके से नीचे आता है और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो यूं ऊपर जाती हैं। इसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ती है, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ही प्रेशर कम होता है और बाहर से एयर अंदर आती है। समझ में आ गया इंस्पिरेशन क्या होता है? यस मैम। अब हमें पता चला है कि सांस ऐसे लेने से चेस्ट के ब्रॉड हो जाती है। आज पता चला है इस चीज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, लो जल्दी से। ले लिया? बढ़ जाओ आगे। नेक्स्ट। ओके, चलिए मैम अब आते हैं नेक्स्ट, एक्सपिरेशन। देखिए, इंस्पिरेशन का ही था जो भी था मेन कॉन्सेप्ट। तो अगर तुम्हें इंस्पिरेशन समझ में आएगा, एक्सपिरेशन तो कुछ भी नहीं है। जो तुमने यूं कॉन्ट्रैक्ट करा था ना डायफ्राम को, मतलब ऐसे, उसको नॉर्मल शेप में ले आओ। जो तुमने रिब्स यूं चढ़ाई थी ना, उनको नॉर्मल शेप में ले आओ। बस ये होता है एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन में आप डायफ्राम को और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को रिलैक्स कर दीजिए। कुछ नहीं करना, सिर्फ रिलैक्स कर दो। वो जो तुमने यूं शोल्डर का ठाकुर उसको बना रखा था ना, रिब्स को, उसका ऐसे छोड़ दो, उसको यूं छोड़ दो। बस हाथ पैर मत काटना, उसको यूं छोड़ दो उसको। और जो डोम शेप का मतलब जो डायफ्राम था वो नीचे गया हुआ था, उसको यूं ही नॉर्मल पोजीशन में लिया उसके। बस इतना करना है तुम लोग को। क्या करना है? पहली बात तो एक्सपिरेशन क्या होता है, वही कि एक्सेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सपिरेशन। और ये एक पैसिव प्रोसेस है। देखिए, एक्टिव प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, एक्टिव प्रोसेस होता है जहां पर आप एटीपी यूज करते हैं। एटीपी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन प्रोसेस में, पैसा खर्ची लगता है इन पे। समझ में आ गया? और पैसिव होते हैं पैसिव प्रोसेस होते हैं जो विदाउट एटीपी वाले होते हैं। विदाउट एटीपी कोई पैसा खर्ची नहीं है इसमें। विदाउट एटीपी कोई भी आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। पैसा क्या बोल रही हूँ मैं? एटीपी, एटीपी को पैसा। ठीक है, क्यों बोलते हैं पैसा? इसको समझ में आएगा धीरे धीरे, बायोलॉजी शुरू तो होना। तो तुम लोग देखो, इट अकर्स व्हेन द साइज ऑफ थोरैसिक कैविटी डिक्रीजेस एंड द एयर प्रेशर आउटसाइड इंक्रीजेस। अब देखो, जैसे आप उसको क्या करोगे, आप जैसे ही उसको नॉर्मल पोजीशन में छोड़ोगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे, अब अंदर की वॉल्यूम बढ़ रही है। वो सॉरी, अब अंदर की क्या हो जाएगी? आपकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, तो प्रेशर बढ़ जाएगा और एकदम से एयर रशेज आउट। ठीक है, तो हम ये देखेंगे, नाउ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। अब हम क्या देखेंगे? देखो, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थी वो तो रिलैक्स हो जाएंगी, और जो अंदर वाली थी अब वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। क्यों? क्योंकि देखिए, बाहर वाली की वजह से रिब्स यूं खिंचती हैं। मैंने बताया था ना, 2 टाइप की कोस्टल मसल्स होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल की वजह से यूं,
अब इंटरनल की वजह से वो यूं नॉर्मल पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे, ऐसे नॉर्मल पोजीशन में, जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी कह रही हूँ, वॉल्यूम कम हो जाएगी और वॉल्यूम कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा एकदम से। तो हम ये चीज नोटिस करेंगे एक्सपीरेशन में। एक्सपीरेशन में क्या चीज आप नोटिस करने वाले हैं कि मैम यहां पर आपकी जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रेशर खुद ही क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैम हम यहां पर देखेंगे कि रिलैक्स हो जाएंगे कौन, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम का रिलैक्सेशन होता है स्टूडेंट्स यहां पर, और किसका होगा, कौन कौन सा तुमने ऊपर चढ़ाया था इस तरीके से, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, एंड साथ में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो जाती हैं। ये तो रिलैक्स हो गई, ठीक है, आप सिर्फ इतना ही पॉइंट याद रखो, समझ में आ गया वाला पॉइंट। अब देखो इस डायग्राम को, देखो जो डायफ्राम तुमने ऐसे नीचे पहुंचाया था उसको वापस से नॉर्मल पोजीशन में ले जाओ, देखो रिलैक्स्ड, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स ले गए थे, अपवर्ड्स ले जाओ, रिब्स जो ऊपर तुम लेके गए थे उसको वापस में उसके ओरिजिनल पोजीशन में ले आओ। वो देखो रिब्स यूं होती है ना नॉर्मली, तुम रिब्स को यूं ले गए, ऐसे ऐसे टंगी पड़ी है रिब्स, तो उसको नॉर्मल पोजीशन में ले आओ, दिस इज एक्सपिरेशन, बस इतना होता है एक्सपिरेशन के अंदर। समझ में आ गया वाला पॉइंट, आ गया समझ में वाला पॉइंट। अब देखो इस पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी चीजें, क्योंकि जब एग्जाम में आती है ना तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है मैम यहाँ पे, कैसे इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन हो रहा है। देखो देखो एज अ रिजल्ट द रिब्स आर पुल्ड इनवर्ड्स, इनवर्ड्स का मतलब होता है अंदर की तरफ आ जाती हैं, एंड द साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी रिड्यूस, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। द डायफ्राम रिलैक्स एंड द लंग्स गेट कंप्रेस्ड, ऐसे छोटे हो जाते हैं। कॉन्सिक्वेंटली द प्रेशर इंक्रीज एंड द एयर इज फोर्स्ड आउटसाइड, और जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है और एकदम से एयर बाहर निकल जाती है। अगर मैं पूरा पूरा कंक्लूजन तुम्हें यहाँ पे दे दूं, आओ तो चलो देखते हैं, यहाँ पर इंस्पिरेशन और वहां पर एक्सपिरेशन। देखो इंस्पिरेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, देखो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो आपकी रिब्स हैं, जो आपकी रिब्स हैं कौन कौन सी, एक तो आपका डायफ्राम, डायफ्राम एंड कौन सी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होती है स्टूडेंट वो क्या हो जाती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। कैसे होती हैं कॉन्ट्रैक्ट, वो मैम जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है और प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी एयर बाहर से अंदर आ जाती है। ये था मैम इंस्पिरेशन में, और इंस्पिरेशन लिख लेते हैं, दिस इज इंस्पिरेशन, एंड दिस इज एक्सपिरेशन। ओके मैम डन। अब आप देखिए इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें जो आपका डायफ्राम है आप उल्टा कर दीजिए, देखिए उल्टा क्या करना है, उल्टा लंग्स को उल्टा मत कर देना, उल्टा इन द सेंस कि यहाँ पे जो भी हुआ है उसका उल्टा कर दो, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल मसल्स रिलैक्स, बस ये कर दो, क्योंकि वॉल्यूम घटेगी प्रेशर बढ़ेगा। जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं और बताती हूँ इसके बारे में। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो ये समझ में आया ना तुम लोग को, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को रिलैक्स कर दो। अब मैंने एक चीज और बताई थी कि ये एक्टिव प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पे एटीपी लगती है, एक्टिव है, और ये कैसा है स्टूडेंट्स आपका पैसिव प्रोसेस है, यहाँ पे कोई एटीपी का खर्चा नहीं होता है। तो आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है कि मैम एक्सपिरेशन क्या होता है और इंस्पिरेशन क्या होता है, कैसे सांस लेने पे चेस्ट ब्रॉड होती है और कैसे कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो जरूर लाइक कर देना, कहना क्यों पड़ रहा है, अब तो मैम के सेशन पसंद नहीं आता है तुम लोग को, और रेड हार्ट जरूर कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना सेशन को। तो यहाँ पे ले लिया ना इसका। अब देखो एक और चीज आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं टॉप कोर्सेज, जिसमें हम लोग आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलने वाली हैं, और अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं, जैसे कौन कौन से स्टेट बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, अगर आप इन बोर्ड में से आते हैं तो आपको 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिल जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एकेडमिक्स टॉप नोच पर चला जाए तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। किस तरीके से जुड़ना है, आप यूट्यूब पर जाकर मैग्नेट ब्रेन्स को सर्च करिए
और वहां पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप हमें कहाँ फोलो कर सकते हैं, आप हमें थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सब के थ्रू भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसकी फैसिलिटी भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मतलब उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको जाकर अवेल कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ऐसे ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट को लेकर आऊंगी वापस से। बने रहना मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।